कुछ देश जो है पुराने दिनों में उनको मसीही देश कहा जाता था। वो आज मसीही देश नहीं है क्योंकि वो मसीहियों की तरह व्यवहार नहीं करते। पर एक जमाने में ऐसे कोई मसीही देश होते थे क्योंकि वहां अधिकतर लोग मसीही होते थे। जैसे भारत में अधिकतर लोग हिंदू है और इसलिए अधिकतर लोग पाश्चात्य देशों में वो मसीह थे। आज नहीं, आज तो वो नास्तिक है और जो अपने आप को मसीह भी कहते हैं या तो वो पुरानी वाचा के मसीह है या वो नामधारी मसीही है। और वो भी जिनका नया जन्म हुआ है वो पुरानी वाचा के मसीह होते हैं, इसलिए वो सचमुच नई वाचा के मसीह है ही नहीं। पर एक जमाने में उनको मसीही देश कहा जाता था और फिर उन दिनों में उन देशों को वो किसी को मसीह के विश्वास के लिए पीड़ा क्लेश नहीं देते थे, सताते नहीं थे। पर आज ये बदल रहा है, उन देशों में भी चीजें बदल रही है। अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है अपने विश्वास के लिए, उदाहरण के तौर पर एक साधारण बात, एक कोर्ट का जो रजिस्ट्रार होता है वो अगर कहता है मैं एक शादी का सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता अगर दो पुरुषों के बीच में विवाह होती है। ऐसे किसी ने किया एक पाश्चात्य देश में, क्या आप जानते हो उस स्त्री का क्या हुआ? उसको जेल में डाल दिया गया क्योंकि वहां के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो पुरुषों का विवाह हो सकता है और वो अपने मसीही विश्वास के लिए खड़ी हो रही थी। ये सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण है। एक और केस थी, एक और घटना थी, एक मसीही बेकर, केक बनाने वाला, जिसने केक बनाने से इनकार किया दो पुरुषों के विवाह के लिए। उसने कहा नहीं, मैं ऐसे बात का उत्सव नहीं मनाता। और कोर्ट ने उसको इतना बड़ा दंड, फाइन भरने को मजबूर किया कि उसको अपना दुकान बंद करना पड़ा क्योंकि वो मसीह के लिए खड़ा हुआ। क्या आप कल्पना कर सकते हो? ये तो हमारे देश में भी नहीं होता। और इसलिए ऐसे जो मसीही देश कहलाए जाते हैं वो मसीह नहीं है। आप हर जाति के लोगों द्वारा या हर देश के लोगों द्वारा आपके द्वारा बैर रखा जाएगा मेरे नाम के कारण, क्योंकि आप यीशु के लिए खड़े होते हो। ये छोटे छोटे क्लेश हैं और ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगा बड़े चीज़ों के लिए, बंदी गृह में डाला जाना। जैसे मैंने कहा एक भाई के साथ यह हुआ, और वो और बुरे बातों के लिए भी हो सकता है अगर आप प्रभु के लिए खड़े हुए तो, और वो इस देश में भी हो सकता है। ये मत सोचना कि ये सिर्फ उन देशों के लिए जहां गैर मसीही लोग हैं वहीं ये होगा। जब यीशु ने कहा सारे जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे, क्लेश हर देश में अलग अलग मात्रा में, आखिरकार जो अंत होगा तुम्हें मार दिया जाएगा। 9वां वचन। और जब इस क्लेश का शुरुआत होता है अंतिम दिनों में, याद रखिए प्रश्न क्या था शुरुआत में, तेरे आने का क्या चिन्ह है? और उसने अकाल और भूकंप के, लड़ाइयों के विषय में बहुत कुछ नहीं कहा, पर क्लेश के बारे में बहुत कहा। उन दिनों में बहुत से ठोकर खाएंगे और विश्वास से गिर जाएंगे, और ये होने वाला है। कई लोग विश्वास से गिर जाएंगे, भटक जाएंगे, एक या दो नहीं। वो मसीह का इनकार करेंगे जैसे प्रभु ने किया, जैसे पतरस ने किया, मैं नहीं जानता उसको। वो ये नहीं कहेंगे यीशु मसीह प्रभु है, वो ये भी कहने के लिए तैयार होंगे कोई और नाम लेकर वही उनका प्रभु है करके, अपना जीवन बचाने के लिए। जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनेगो थे दानियल के कहानी में, उनको कहा गया था मूर्ति के सामने झुको या उनको भट्टी में फेंक दिया जाएगा। और हमने उस पर एक ड्रामा किया था एक बार कि जहां समझौता करने वाले लोग उनसे कहते हैं अरे परमेश्वर तो तुम्हारे हृदय को देखता है। वो समझौता वाले लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है अगर तुम थोड़ा झुक जाओगे तो, अपने हृदय में तुम नहीं झुक रहे, और अगर तुम झुक जाओगे तो उठकर पाप मान लो, परमेश्वर तुम्हें क्षमा करेगा, तुम्हारा जीवन बच जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, ये एक बच्चे को कहना कि अपने एग्जाम में नकल करना और फिर कहना कि यीशु मसीह मुझे क्षमा करो, वो तो बेहतर है फेल होने से। अब मुझसे ये युक्ति करके मत लेना, मैं कह रहा हूं ये तरीका नहीं है, तुम प्रभु का इनकार कर रहे हो। वहां वो गिर जाएंगे क्योंकि वो कीमत नहीं चुकाना चाहते। एक छोटी बात में भी, एक ऑफिस में अगर आपको प्रमोशन नहीं होता है अगर आप मसीह के लिए खड़े होते हो तो, और इसलिए कुछ मसीह ये चाहते नहीं कि लोग जाने कि वो पूर्ण हृदय से यीशु मसीह के शिष्य हैं। गैर मसीह जो होते हैं वो डरते नहीं कि वो जाने जाए कि वो गैर मसीह है। उनके सिर मस्तक पर टिक्का होता है, उनके पास कैलेंडर होता है अपने टेबल के पास किसी मूर्ति के फोटो के साथ, ये दिखाने के लिए कि वो गैर मसीह। पर आप कभी नहीं पाते, बहुत कम पाते हैं कि एक मसीह एक कैलेंडर को रखता है अपने वचन के साथ ऑफिस में। नहीं, उनको शर्म आती है उनकी। ये ऐसे लोग हैं जो गिर जाएंगे।
वो शर्माएंगे एक बाइबल लेकर जाने के लिए। ये वो छोटी छोटी बातें हैं। मुझे याद है जब मैं नेवी में था, मैं सामने सामने तो प्रचार नहीं कर पाता, पर मैंने कहा हर शिप में, हर नेवल बेस में, मैं जहाँ कहीं काम करता हूँ, बिना प्रचार किए मैं चाहता हूँ कि लोग जाने कि मैं मसीही हूँ। और इसलिए मैं एक बाइबल रखता था अपने टेबल पर, कोई मसीही किताबें रखता था, छोटी छोटी हस्तपत्रिकाएं। हमारे पास कैलेंडर नहीं होते थे वचन के साथ, अगर मेरे पास होता तो मैं वो भी लटकाता वहां। और मैंने कभी किसी से प्रचार नहीं किया। वो मेरा टेबल है, वो मेरा ऑफिस है, मैं जो चाहूं वो वहां रखूंगा। और वहां लोग थे जिनको बुरा लगा। ऐसे लोग थे जो मुझे कमांडिंग ऑफिसर के पास सामने ले गए जो मैंने किया उसके लिए। मैंने कहा ठीक है। पर उन दिनों में जब मैं 23 वर्षों का था, जब मुझे एक आत्मिक रीढ़ की हड्डी परमेश्वर ने दी और मेरी तैयारी की मेरे सेवकाई, उस सेवकाई के लिए जो उसके पास मेरे लिए थी, कि मैं सत्य के लिए खड़ा हो जाऊं। और मेरा विश्वास है आप में से कई लोग जवान हैं, प्रभु आपको आज तैयार कर रहा है। छोटी छोटी परीक्षाओं में जो आपके ऑफिस में होती है, वो क्लेश नहीं है, वो बहुत छोटी बात है। पर अगर आप विश्वास योग्य हो, वहाँ प्रभु आपको एक ऊंचे ऊंचे स्तर पर ले जाएगा क्लेशों के, जहाँ पे एक बड़े गवाह हो सकते हो मसीह के लिए। और शायद एक दिन अगर प्रभु की इच्छा हुई तो एक बड़ा आदर की बात होगी। मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ी आदर की बात होगी मसीह के लिए मरने के लिए। उससे बेहतर मरने का कोई तरीका ही नहीं है। मैं बूढ़ा होकर नहीं मरना चाहता, या कैंसर से नहीं। उससे बेहतर तो मैं मसीह के लिए मरूं किसी भी दिन। क्या आप नहीं ऐसा होना चाहते? इतना ही नहीं कि वो गिर जाएंगे विश्वास से, पर वो एक दूसरे को पकड़वाएंगे। वो जो गैर मसीह लोग हैं उनके साथ होकर कहेंगे मैं आपको उनका एड्रेस देता हूं, उनका फ़ोन नंबर देता हूं, ये लोग कहाँ छिपे, आप उनके पास जा सकते हो अपना खुद का जीवन बचाने के लिए। वही लिखा है, ये एक दूसरे को पकड़वाएंगे और वो एक दूसरे से बैर रखेंगे। 10वां वचन। ये ऐसा नहीं है कि गैर मसीह मसीहों से बैर करते हैं, पर मसीह एक दूसरे को बैर रखते हैं और कोर्ट में ले जाते हैं। ये तो हो चुका है और ये अधिक अधिक होगा, क्योंकि वो प्रभु के प्रति सच्चे नहीं होंगे। ये छोटी छोटी बातें वही हमें तैयार करेंगी एक बड़ी बात के लिए। एक बड़ा आदर है कि मसीह के नाम के लिए आपको कोर्ट में ले जाया जाए। मसीह खुद उसको कोर्ट में ले गए धार्मिक लोग। एक बड़ी आदर की बात है आपके नौकरी में अगर आप एक प्रमोशन गवा देते हो मसीह के लिए। एक बड़े आदर की बात है अगर कोई कस्टमर आपसे कोई प्रोडक्ट ना खरीदे और आप सेल्समैन हो, ये आपकी गवाही चली जाती है क्योंकि आप मसीह हो। मैं ये नहीं कहता हमें जाकर प्रचार करना है खुल्लम खुल्ला, पर हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, लज्जा नहीं होनी चाहिए कि आप जाने जाओ कि आप एक मसीही हो। और विशेष करके अगर आपका एक गैर मसीही नाम हो तो, विशेषकर अगर आप पहले हिंदू थे तो ऐसा न लगने दे उनको कि आप हिंदू, उनको जानने दो कि आप मसीह हो कोई और तरीके से। और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। और ये ज़्यादातर टीवी पर होगा, टेलीविज़न पर। पूरे दुनिया में आज मसीह टेलीविज़न पे झूठे भविष्यद्वक्ता है। 90% उनमें से जो आपको सिखाते हैं पुरानी वाचा की शिक्षाएं, कि आप धनी हो सकते हो, आप स्वस्थ हो सकते हो। यीशु आया हमें संपत्ति और स्वास्थ्य देने के लिए। वो हमें आत्मिक संपत्ति देने के लिए आया था और आत्मिक स्वास्थ्य देने के लिए आया था और आत्मिक बच्चे देने के लिए आया था। वैसे ही मैं व्यवस्था विवरण 28 को पढ़ता हूँ नई वाचा की भाषा में। आत्मिक संपत्ति, आत्मिक स्वास्थ्य, आत्मिक बच्चे और कोई आत्मिक बीमारी नहीं। वैसे मैं व्यवस्था विवरण 28 को पढ़ता हूँ, पर ये लोग ऐसा नहीं पढ़ते। झूठे भविष्यद्वक्ता बहुतों को भरमाते हुए, विशेष करके क्योंकि वो उनका पैसा चाहते हैं। आप कभी नहीं पाओगे शायद एक प्रचारक आज जो पैसा नहीं लेता। यीशु मसीह ने कोई कलेक्शन नहीं लिया अपने पूरे जीवन में। प्रेरितों ने कभी कलेक्शन नहीं लिया लोगों से। वो लोगों से पैसा नहीं लेते जब उनको प्रार्थना करते थे, उनको चंगा करते थे। एक बहुत फर्क है। ये आज के झूठे भविष्यद्वक्ता है। ये उनके फल के द्वारा, यीशु ने कहा, उनके दानों के द्वारा नहीं। ये बहुत जरूरी है कि हम इसमें फर्क करें, दान और फल। झूठे भविष्यद्वक्ताओं के पास दान तो हो सकता है पर उनके पास फल नहीं होगा।